यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न नंबर 9, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। यानी कमरे में लंबी से लंबी अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, यानी कमरे के विकर्ण के बराबर। तो कमरे की लंबाई ये दिया गया है, आपको दिया गया है कमरे की लंबाई। कमरे की लंबाई L बराबर दिया है आपको 10 मीटर, और ये आपको कमरे की चौड़ाई B ये आपको दी है 8 मीटर, और ये ऊंचाई H बराबर दी है आपको 6 मीटर। ठीक है ना। तो कमरे में रखी जा सकने वाली अधिक से अधिक लंबाई वाली छड़ कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। कमरे के विकर्ण के बराबर होगी, बराबर कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़। कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। तो छड़ की लंबाई बराबर वर्गमूल L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L यानी 10 का स्क्वायर प्लस B यानी 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी 6 का स्क्वायर। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36। 100, 64 और 36 ये हो गया अपने पास 200। 200 का वर्गमूल लिखना लेना अपने को। 100 इंटू 2, 100 का वर्गमूल हो गया 10, 2 का वर्गमूल हो गया √2। ये आपके छड़ की लंबाई है मीटर में। छड़ की लंबाई लंबाई 10√2 मीटर है। छड़ की लंबाई 10√2 मीटर है। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। तो उसकी भुजा ज्ञात करो। देखो, माना कि घन की भुजा x मीटर है। घन की भुजा x मीटर है। घन का आयतन आपको आयतन बराबर हो जाएगा x³। प्रश्नानुसार घन का आयतन है भुजा क्यूब बराबर 512। x³ 512 हो गया, ये 8 का क्यूब, या आप इसको कह दो 8। 512 8 का क्यूब, x बराबर हो जाएगा 8 क्यूब का घनमूल। ये 3 से 3 कट गया, x बराबर आ गया 8 मीटर। और घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई 8 मीटर
है वापस रिवाइज 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। दिया गया है कमरे की लंबाई L 10 मीटर, चौड़ाई B 8 मीटर, ऊंचाई H 6 मीटर। कमरे का विकर्ण बराबर कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़। तो छड़ की लंबाई वर्गमूल L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई 10 का होल स्क्वायर, चौड़ाई 8 का होल स्क्वायर, ऊंचाई 6 का होल स्क्वायर। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 100 64 36 हो गया 200। 200 को मैंने लिखा 100 इंटू 2, 100 का वर्गमूल हो गया 10, 2 का वर्गमूल होता है नहीं, वर्गमूल 2 मीटर। छड़ की लंबाई 10 वर्गमूल 2 मीटर या 10 रूट 2 मीटर। ठीक, फिर अपने पास एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। माना कि घन की भुजा x मीटर है, घन का आयतन होता भुजा क्यूब। प्रश्नानुसार घन का आयतन 512 दिया हुआ ये और ये बराबर है x क्यूब। 512 8 का घन है, तो x का मान चाहिए तो इसका ले लेंगे 8 की घात 3 का घनमूल, 3 से 3 कट गया, x बराबर 8 मीटर। या आधार समान है तो घात भी क्या होगी समान, तो x का मान आ जाएगा 8 मीटर। घन की भुजा की लंबाई है 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। इसका हल इस प्रकार है, ये दिया गया है घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 5:3:2 है। तो माना कि घनाभ की लंबाई L बराबर 5x, चौड़ाई B 3x, ऊंचाई H बराबर 2x। ऊंचाई H बराबर 2x। ठीक, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL 2। लंबाई 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x, ये है। अब देखो आप, ये अपने पास है तो 2 5 3 15x स्क्वायर, 3 2 6x स्क्वायर, 5 2 10x स्क्वायर, ये हो गए 2 इंटू 15 और 6 21, और ये हो गए 31x स्क्वायर। 31x स्क्वायर बराबर 31 इंटू 2 62x स्क्वायर
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये आपके 62x² बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। मुझे क्या चाहिए? x का मान चाहिए। तो x स्क्वायर बराबर 558 भाग दे देता हूं मैं 62 का, इसका 62 का भाग दे देता हूं। ठीक है, 2 से काटा 31 बार, 2 से काटा 2 बार, 15 में गया 7 बार, ये 18, ये गया 9। 31 का पाड़ा 279 में गया 9 बार, स्क्वायर बराबर ये इसका पाड़ा इसमें गया 9 बार, 9 यानी x स्क्वायर बराबर 9। तो x का मान आ जाएगा वर्गमूल 9। तो x का मान आ गया, भुजा हमेशा प्लस में होती है, x का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। और घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L 5x 5 × 3 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B 3x 3 × 3 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 2x 2 × 3 6 सेंटीमीटर। वापस रिवाइज करते हैं पूरे प्रश्न को। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी कोरों का माप ज्ञात कीजिए। दिया गया है घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 5:3:2 है। माना कि घनाभ की लंबाई L 5x, चौड़ाई B 3x, ऊंचाई h 2x। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। 2 लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x प्लस ऊंचाई 2x और लंबाई 5x। 5 3 15 x × x x स्क्वायर, 3 2 6 x × x x स्क्वायर, 2 5 10 x × x x स्क्वायर, 15 और 6 21 और 21 और 10 31 x स्क्वायर, 2 × 31 62 x स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होंगे 62 x स्क्वायर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। 62 का लगा दिया भाग, 2 से काटा 31 बार, 279 में 30 का पहाड़ गया, इसमें गया 1 बार, इसमें गया 9 बार। x स्क्वायर बराबर 9, x स्क्वायर बराबर 9, x का वर्गमूल हो गया वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल होता 3। घनाभ की लंबाई 5x, 5x का मान 3 15 सेंटीमीटर, 5 × 3 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई b बराबर 3x, x का मान 3 × 3 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 2x, x की जगह दिया 3 3 2 6 सेंटीमीटर इसकी क्या है ऊंचाई। ये आपके प्रश्न होगी 16.2 लेंगे। नेक्स्ट